Hello students, welcome to online class of Business Economics of +1 Commerce। आज हम फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कहते अगर हम स्टैटिस्टिक्स के स्कोप और इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बहुत वास्ट है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसका स्कोप मतलब दायरा भी बहुत ज्यादा है। कहते देयर इज ऑलमोस्ट नो ह्यूमन एक्टिविटी वेयर इट्स एप्लीकेशन इज नॉट नीडेड। ऐसी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आज की डेट में नहीं है जहां पे स्टैट्स का यूज ना हो। तो जब हम स्कोप की स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे 4 टॉपिक्स आएंगे, जिसमें से एक टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एक फर्स्ट एंड सेकेंड 2 टॉपिक्स आज डिस्कस करूंगी। थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है स्कोप का नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टैट्स को एज अ साइंस और आर्ट पढ़ा जाता है कि मतलब इसमें कुछ साइंस के गुण भी हैं और कुछ आर्ट के, मतलब स्टैटिस्टिक एक आर्ट भी है, एक कला भी है। इस चीज के रिगार्डिंग डिफरेंट इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस, मतलब जो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के बारे में लिखते हैं, उनका व्यू पॉइंट अलग अलग है। अब स्टूडेंट्स आपने इसमें से क्या करना है, आपने सबसे पहले टिपिट की डेफिनेशन करनी है। स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। इसके बाद आप जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये साइंस कैसे है, क्योंकि एज अ साइंस इट स्टडीज द स्टैटिस्टिक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मतलब स्टैटिस्टिक्स में जो भी स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिकली किया जाता है, इसलिए ये साइंस है, क्योंकि साइंस में भी ऐसा ही होता है। और एज एन आर्ट इट यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ। आर्ट मतलब एक कला, तो जो स्टैट्स है वो एक आर्ट है, क्योंकि ये हमें रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में हेल्प करती है। पर आगे वो कहते हैं इट इज नॉट अ कंप्लीट साइंस सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये साइंस तो है लेकिन एज एग्जैक्ट जितने की फिजिक्स और केमिस्ट्री एग्जैक्ट हैं उतनी एग्जैक्ट ये नहीं है। तो इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते। उसका रीजन क्या है, साइंस के केस में हम जो मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें और जितनी बार मर्जी कर लें, हमारे रिजल्ट हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीन टाइम मतलब अगर सिचुएशन में कोई चेंजेस आ जाते हैं या अलग अलग बिजनेसमैन की, अलग अलग पर्सन्स की सेम सिचुएशन भी हो तो भी हम उस पर स्टडी करेंगे तो स्टैट्स के रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये साइंस तो है लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है, बट ये आर्ट है, कला है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्कोप का पार्ट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर अपने आप में एक 2 मार्क्स का अलग क्वेश्चन भी बनता है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है राइट अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट्स। जो सब्जेक्ट मैटर है स्टैट्स का वो 2 पार्ट्स में स्टडी किया जाता है। एक है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एक है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब है, पहला सब्जेक्ट मैटर है इसका स्टैटिस्टिकल मेथड। ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें रूल्स बने हुए हैं, जनरल प्रिंसिपल्स बने हुए हैं कि जब भी हम स्टैट्स के थ्रू डाटा कोई कलेक्ट करते हैं तो उसका हमारा एक प्रोसीजर है कि हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसको प्रेजेंट करते हैं, देन एलेबोरेट करते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन मतलब उसके बेस पे कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। ये चीजें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि ये टॉपिक हमारा पहले भी आ चुका है कि कलेक्शन स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब टॉपिक मैंने करवाया था उसमें इन चीजों की सारी एक्सप्लेनेशन आई है। तो इस वजह से ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स इसमें यूज होते हैं। अब है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डिस्क्रिप्टिव एंड साइंटिफिक। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव क्यों है, क्योंकि डिस्क्राइब करती है, हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं ना ये उसको प्रॉपर स्टडी करती है, उसमें से अननेसेसरी चीजों को खत्म करती है स्टैट्स। सिर्फ जो रेलिवेंट डाटा है उसको कलेक्ट करके उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करती है स्टैट्स, इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है।
नेक्स्ट इज साइंटिफिक। ये साइंटिफिक भी है, क्यों? एक तो जो हमने डाटा कलेक्ट किया ये उसके साथ डील करती है, उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करती है, प्रेजेंट करती है स्टैट्स, हमें कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुंचने में हेल्प करती है। अनदर थिंग इज डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ लॉज। स्टूडेंट्स, ये आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ कि स्टैट्स में कुछ लॉज बने हुए हैं, जैसे लॉज ऑफ इनर्शिया। ये क्या है ये आपको अभी जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। ये जो स्टैट्स है ये अपने कुछ लॉज भी, जैसे साइंटिफिक लॉज बनाए जाते हैं ना, वैसे स्टैट्स के भी कुछ लॉज हैं। और वो लॉज, वो कानून किस चीज के बेसिस पे बनाए जाते हैं? जो डाटा ये कलेक्ट करती है स्टैट्स। गॉट इट? आई होप आपको समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, ये पॉइंट मैं दोबारा बताती हूँ। पहले है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इसका मतलब है स्टैट्स में हम जो भी करते हैं वो सिस्टमेटिक करते हैं, कलेक्शन करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट, मतलब उससे कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। फिर सब्जेक्ट मैटर है इसका कि ये अप्लाइड स्टैट्स है। अप्लाइड स्टैट्स मतलब ये डाटा को पहले डिस्क्रिप्टिव, मतलब डाटा को प्रॉपरली स्टडी करती है। देन साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब है कि जो डाटा कलेक्ट किया उसके साथ प्रॉपरली डील करती है, उसको प्रेजेंट करती है और उसके बेसिस पे कुछ लॉज बनाती है, जो लॉज आगे यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए इतना समझना भी एनफ है, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर न्यू सब्जेक्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना कवर अप कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Okay students, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.